आई थिंक कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के जो वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने लिया है एकाकी व्यवसाय, जिसको कि सोल ट्रेड कहते हैं। ऐसे तो व्यवहार में हम लोग एकाकी व्यवसाय को बहुत देखते हैं। एकाकी व्यवसाय क्या है जानते भी हैं सिंपली, परंतु आज हम लोग इसी एकाकी व्यवसाय को डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे। इसकी क्या परिभाषा होती है, इसको कौन व्यक्ति एकाकी व्यवसायी हो सकता है, इसके गुण दोष क्या होते हैं, सबके बारे में आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो रेडी हो जाते हैं। देखिए, एकाकी व्यवसाय कब से कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसके बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो जब से सभ्यता का विकास हुआ और मानव परिवार के रूप में रहने लगा, तो परिवार का जो मुखिया होता था वो घर को चलाने के लिए छोटे तौर पे या बड़े तौर पे कुछ न कुछ वो कार्य किया करता था। वहीं से एकाकी व्यवसाय का जन्म हुआ है, या कहें कि जब से वस्तु विनिमय प्रारंभ हुआ तभी से एकाकी व्यवसाय भी प्रारंभ हुआ। एकाकी व्यवसाय का अर्थ ये होता है कि इसमें एकल स्वामित्व, एक ही व्यक्ति के स्वामित्व के अंतर्गत व्यवसाय किया जाता है। वही उसका संपूर्ण कर्ता धर्ता होता है, उसका स्वामी होता है, उसमें वही पूंजी लगाता है, उसका वही एकल व्यक्ति ही, जो एकल स्वामित्व वाला जो व्यवसाय होता है उसमें एक ही व्यक्ति उसका कर्ता धर्ता हुआ, उसका कर्मचारी भी है, उसका प्रबंधक भी है, और संपूर्ण लाभ और हानि की भी जिम्मेदारी उसी एक व्यक्ति की होती है जो कि एकल व्यवसाय करता है। तो इसको हम लोग और डिटेल में समझते हैं कि एकल व्यवसाय में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके लिए आपको मैं कुछ विद्वानों की परिभाषा बताती हूँ कि एकल व्यवसायी क्या होता है, एकल व्यापार या एकल व्यवसाय क्या होता है। तो एक प्रोफेसर हैं चार्ल्स डब्ल्यू गस्टनबर्ग, ये कहते हैं कि एकाकी व्यापार वह व्यवसायिक उपक्रम है, एकाकी व्यापार वह व्यवसायिक उपक्रम है जिस पर एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है और वही व्यक्ति उसका प्रबंधक भी होता है, यानी कि मैनेजर होता है, और समस्त व्यवसाय की आधारशिला वही होता है। उसी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए संपूर्ण प्लानिंग भी उसी एक व्यक्ति को ही संपूर्ण प्लानिंग करनी होती है। उसके लिए धन संग्रह करना, पूंजी की व्यवस्था करना, व्यवसाय कैसे चलेगा, कहाँ पे चलेगा, उसके लिए स्थान का चयन करना, बाजार का चयन करना, संपूर्ण कार्य एक ही व्यक्ति के द्वारा इसमें संपादित किया जाता है। और एक ही व्यक्ति की संपूर्ण जोखिम भी होती है। व्यवसाय में लाभ या हानि जो कुछ भी होता है उस एक व्यक्ति को ही सहन करना पड़ता है। इसलिए एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को, यानी कि एकाकी व्यवसाय को, व्यापार को व्यक्तिगत साहसी कहा गया है। इसमें जो व्यवसाय का जो ऑनर होता है, जो व्यवसाय करता है, उसे व्यक्तिगत रूप से साहसी होना पड़ता है। व्यक्तिगत रूप से वो स्वामी होता है व्यवसाय का और व्यक्तिगत व्यवस्थापक भी होता है। यानी उसे व्यवसाय करने के लिए जो जोखिम उठानी पड़ती है, हर व्यवसाय में जोखिम होता है, उस व्यवसाय की जोखिम को उसी एक व्यक्ति को अकेले उठाना पड़ता है। इसलिए उसको कहा है एकल साहसी। वो अकेला ही हिम्मत करके अपने व्यवसाय का संचालन करता है, उसके लिए पूंजी की व्यवस्था करता है, उसको कार्यशील करता है और व्यवसाय के समस्त जोखिमों को सहन करता है। तो क्या एकल व्यवसाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जोखिम भी है, परंतु अगर नुकसान होने की दशा में एकल व्यवसायी को सारा समस्त नुकसान को सहन करना पड़ता है, परंतु जब लाभ होता है तब पर भी समस्त लाभ का जो भागीदार होता है वो एकल व्यवसायी, जो साहसी है, जिसने हिम्मत किया वो व्यवसाय करने के लिए, वही होता है। तो इसके कुछ गुण दोष समझते हैं तो और ये क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एकल व्यवसाय में की जो सबसे अच्छी बात है कि कम से कम पूंजी से प्रारंभ किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास अधिक मात्रा में पूंजी नहीं है, कम मात्रा में पूंजी है और वो व्यवसाय करने का इच्छुक है, और इच्छुक के साथ साथ उसे लगता है कि मेरे अंदर ये योग्यता है, मैं इस व्यवसाय का संचालन भली प्रकार से कर सकूंगा या कर सकूंगी, तो उसे एकल व्यवसाय अवश्य करना चाहिए। बाजार
बाजार पूर्णतः जोखिमों से भरा पड़ा है। हर क्षेत्र में एक गला काट प्रतियोगिता है, चाहे वो एकाकी व्यापार हो, साझेदारी हो या कंपनी हो। हर क्षेत्र में टफ कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है। तो फिर ऐसे में क्या एकाकी व्यवसायी इन समस्त जोखिमों को उठाते हुए बाजार के साथ प्रतियोगिता, जो टफ कंपटीशन है, उसमें अपने अस्तित्व को बनाए रख पाएगा? ये एक प्रश्न है कि क्या एकल व्यवसायी अभी के जो आर्थिक स्थितियां जो है, अभी के समाज की जो आर्थिक स्थितियां जो चल रही हैं, आर्थिक सामाजिक स्थितियां, उसमें एकल व्यवसायी कहाँ तक सफल हो पाएगा अपने अस्तित्व को बनाए रखने में? क्या उसका व्यवसाय हमेशा निम्न स्तर पे ही रहता है? ऐसा नहीं है कि एकल व्यवसायी हमेशा छोटे स्तर पे ही व्यवसाय कर सकता है, वो भी अपने व्यवसाय को बढ़ा सकता है, उसका एक बड़ा स्वरूप दे सकता है, परंतु इसमें कम पूंजी लगा के भी इसको प्रारंभ किया जा सकता है। इसलिए ये सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय है। इसमें इस एकल व्यापार में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। इसमें छोटे रेडी वाले, ठेला चलाने वाले, छोटे जो फल सब्जी की दुकान वाले से लेकर और इनका आप डिपार्टमेंटल स्टोर तक इसमें हो सकते हैं। यानी इनका स्वरूप कम से कम पूंजी से प्रारंभ करके, एकल व्यवसाय को कम से कम पूंजी से प्रारंभ करके, और यदि व्यवसायी के अंदर क्षमता है, वो उसके अंदर योग्यता है, तो वो अपने व्यवसाय का स्वरूप बड़ा भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एकल व्यवसाय हमेशा छोटा ही होता है। हाँ, ये है कि इसको प्रारंभ करने के लिए कम पूंजी से भी इसको प्रारंभ किया जा सकता है। और एक जो दूसरा मेन पॉइंट है, एकल व्यवसाय में वैधानिक औपचारिकताएं नामात्र की होती हैं। यह समझिए कि वैधानिक औपचारिकताएं होती ही नहीं है एकल व्यवसाय में। कैसे नहीं होती हैं? जैसे साझेदारी है, तो साझेदारी करने के लिए या कंपनी की स्थापना करने के लिए आपको संपूर्ण प्रलेख यानी कि डॉक्यूमेंट्स, सारे पेपर्स आपको रेडी करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल करना होता है, वो समस्त पेपर्स को चेक करता है, तब आपको परमिशन देता है कि आप साझेदारी या कंपनी का व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं। परंतु एकल व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए इस प्रकार की कोई वैधानिक औपचारिकता नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि जो व्यवसायी है वो वयस्क होना चाहिए, यानी उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसके अंदर अनुबंध करने की योग्यता होना चाहिए। अनुबंध करने की योग्यता से मतलब वो पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, वह स्वस्थ मस्तिष्क वाला एक वयस्क व्यक्ति होना चाहिए। बस इतना ही है। हाँ, और साथ में कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा जिन वस्तुओं का व्यापार वर्जित किया गया, उन वस्तुओं का व्यापार नहीं करना है। बाकी अन्य समान रूप से वो व्यापार कर सकता है। उसके लिए उसको बहुत अधिक वैधानिक औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु सभी में कुछ गुण होते हैं तो कुछ दोष भी होते हैं। जहाँ एकल व्यवसायी बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करता है, कम पूंजी से प्रारंभ हो सकता है, इसकी बहुत अधिक वैधानिक औपचारिकताएं नहीं होती हैं, वहीं पे इसमें कुछ कमियां भी हैं एकल व्यवसायी में। जो इसमें कुछ कमियां हैं, जो दोष हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं कि एकल व्यवसायी में चूंकि एक ही व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है, उसी के द्वारा पूंजी लगाई जाती है, तो इसमें एकल व्यवसाय में जो पूंजी के जो साधन होते हैं वो बहुत सीमित हो जाते हैं और प्रबंध भी सीमित हो जाता है। यानी कि मैनेजमेंट भी एकल व्यवसाय में संपूर्ण करता धरता एक ही व्यक्ति होता है, तो उसकी जितनी क्षमता होगी, जितनी योग्यता होगी, उसी स्तर से वो अपने व्यवसाय का संचालन और प्रबंधन कर पाएगा। जबकि साझेदारी में या कंपनी में इसमें कई सारे मैनेजर्स होते हैं, प्रबंधक होते हैं या साझेदार होते हैं, तो सबका बुद्धि विवेक लगता है। जहाँ एक व्यक्ति का मस्तिष्क से काम किया जाता है, वो व्यवसाय अच्छा माना जाता है, वो अच्छा होता है, परंतु कई बार कुछ डिसीजन लेना होता है, कुछ निर्णय लेना होता है, तब फिर उसे किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा जो कि एकल व्यवसाय में इसका अभाव होता है। उतावले निर्णय, कभी कभी एकल व्यवसायी उत्तेजित होकर कोई ऐसा निर्णय ले लेता है, क्योंकि वो स्वयं ही उसका कर्ता धर्ता है,
तो उसी का निर्णय उसमें फाइनल डिसीजन होता है। तो उतावलेपन में कई बार वो गलत निर्णय भी ले लेता है, जो कि उसके व्यापार के लिए और उसके व्यक्तिगत के हित के लिए वो अच्छा नहीं होता है। और एकल व्यवसाय में जो साख की सुविधा होती है ये भी सीमित होता है, क्योंकि व्यवसायी जो है, व्यापारी जो है, जो एकल व्यापार जिसने किया है, उसकी जितनी गुडविल होगी, उसकी जितनी साख होगी, या कहें कि उसका और उसके व्यापार का मार्केट में जितनी वैल्यू होगी, उसी के आधार पर उसके व्यापार की साख होगी। और उसको अगर आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ी, बैंक से लोन लेने की आवश्यकता पड़ी कभी, तो वो भी उसके व्यक्तिगत और उसके व्यापार की, चूँकि उसका व्यापार और वो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, वो एकल व्यवसायी में दोनों का अस्तित्व बहुत अलग अलग नहीं होता। तो इसमें उस एकाकी व्यवसायी के चरित्र, उसके गुणों और उसके व्यक्तिगत साख के आधार पर ही उसके व्यवसाय का साख देखा जाता है। तो ये कुछ कमियां हैं, लेकिन इनको यदि हम लोग साइड में करके देखते हैं तो अभी खासकर हमारे देश में, भारत जैसे देश के लिए, किसी विकासशील देश के लिए या अल्प विकसित देश के लिए एकाकी व्यवसाय सर्वोत्तम होता है, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। सभी को, अगर आपके अंदर क्षमता है, आप कार्य कर सकते हैं, तो आपको कम पूंजी से आप अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एकल व्यवसाय बेशक कम पूंजी से प्रारंभ होता है, इसमें कुछ कमियां तो है कि साधन सीमित होते हैं, व्यवसाय का स्तर थोड़ा निम्न होता है, इसको बहुत ऊपर तक ले जाने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति होता है, उसी को पूंजी लगाना है, समस्त दायित्व उसी के कंधों पे होता है। एकल जो व्यवसायी होता है उसके कंधों पे ही व्यवसाय का संपूर्ण दायित्व होता है। तो ये कुछ इसमें मुश्किलें आती हैं एकल व्यवसाय करने में, परंतु ये भी कहा गया है कि एकल स्वामित्व, जो एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है, उसको सबसे अच्छा माना गया है, बशर्ते कि उसके अंदर योग्यता हो अपने व्यवसाय का, या उसके अंदर जो जिस भी चीज़ में वो स्वामित्व कर रहा है, जिस भी चीज़ का को मैनेज कर रहा है, एकल व्यवसाय, एकल स्वामित्व अच्छा माना जाता है, बशर्ते कि उस व्यापारी के अंदर ये गुण हो कि वो अपने व्यवसाय का सही ढंग से संचालन कर सके, उसके अंदर वो क्षमता हो कि वो अपने व्यवसाय को आगे की तरफ ले जा सके, वो योग्य हो, अनुभवी हो, तो एकल व्यवसाय सर्वश्रेष्ठ व्यापार माना जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको एकल व्यापार के बारे में बताया। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए, क्योंकि अगर आपके लिए अगर ये फ़ायदेमंद है तो दूसरे और स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। थैंक यू।